15 मई इतवार पाकिस्तान में गर्मी की शदीद तरीन लहर का एक शिद्दत भरा दिन था। एक तरफ गर्मी की शिद्दत तो दूसरी जानिब सियासी मैदान का पारा भी काफी हाई रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद में मैदान सजाया तो हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग ने गुजरात का रुख किया। पाकिस्तानी साहिली शहर कराची में पाक सरजमीन पार्टी ने बाग़े जिना में अवामी कुव्वत का मुजाहिरा किया और बिलावल जरदारी भी खिताब से बाज न रहे। अगर बात करें गुजरात जलसे की तो बिलाशुबा गुजरात की तारीख का ये एक बहुत बड़ा और कामयाब जलसा था। 46 से 48 डिग्री के टेम्परेचर के बावजूद अवाम का इतना जमे गफीर वाकई एक कामयाब जलसे की नवीद सुनाता है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो अवाम का इतना जमे गफीर चौधरी आबिद रजा की अवामी मोहब्बत का सबूत है। इस मोहब्बत का नून लीग या मरियम नवाज से कोई ताल्लुक नहीं। अवाम निकले और आबिद रजा की मोहब्बत में निकले। मरियम नवाज या नून लीग जलसे क्यों कर रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। जेहलम जलसे से पहले हुकूमत ने इमरान खान के जलसों में अवामी शिरकत के बढ़ते रुझान को काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजी तरतीब दी थी। मरियम नवाज इससे पहले भी इमरान खान के जलसों के मुकाबले में छोटी छोटी जलसियां कर रही थी। पीडीएम का जमाना हो या आज का, उस वक्त की ओपोजिशन और इस वक्त की हुकूमत 13 से 16 जमातें मिलकर भी इमरान खान के जलसों का मुकाबला नहीं कर पाई और अब भी यही हो रहा था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जलसों में पूरा पाकिस्तान निकलता दिखाई देता है। इस चीज को काउंटर करने के लिए कि मुस्लिम लीग नवाज भी डीफेम पार्टी नहीं बल्कि उसका भी वोट बैंक है और वो भी पब्लिक की फेवरेट पार्टी है। एस्टैब्लिशमेंट को ये बात समझाने और दिखाने के लिए मरियम नवाज भी मुख्तलिफ जलसों से खिताब करती रही, लेकिन अपनी आदत से मजबूर वो फौज पर अटैक करती रही और उनके जलसे भी छोटी छोटी जलसियों की शक्ल में नजर आते रहे। तमाम तर हुकूमती वसाइल, सरकारी मशीनरी और 16 जमातों के तमाम लोगों के बावजूद इमरान खान के जलसों का मुकाबला नहीं कर पाई। जेहलम में स्ट्रैटेजी ये बनाई गई, इमरान खान के खिलाफ करारदाद असेंबली में पेश की गई कि ये फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। इसके साथ साबिक फौजी अफसरान के एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की गई जिसमें इमरान खान को फौज मुखालिफ बयानात पर आड़े हाथों लिया गया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के कामयाब और अवामी शिरकत से भरपूर जलसों का तसलसल तोड़ा नहीं जा सका और इमरान खान के मुकाबले का कोई भी जलसा नून लीग करने में नाकाम रही। हालत तो ये हुई, बशाम में मरियम नवाज ने लोगों की कम तादाद की वजह से खिताब करने से इनकार कर दिया, जहाँ मजबूरन फिर शहबाज शरीफ को जाना पड़ा। लेकिन गुजरात के इस जलसे की फरमाइश तो लंदन से आई थी। नवाज शरीफ ने खुद कहकर इस जलसे का इंतजाम करने को कहा था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बड़ा ब्रेक थ्रू गुजरात ही से मिलेगा। क्योंकि जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार देकर वजारत उस्मा से बेदखल किया और उन्हें चोर करार दिया तो वो अवाम की अदालत में पेश होने को निकल पड़े। वो सड़कों पर क्यों निकाला की दुहाइयां देते फिरते रहे, लेकिन उनके साथ मौजूद सरकारी मशीनरी के लोगों के सिवा उनकी बात सुनने को कोई तैयार न था। इस मुश्किल घड़ी में एमएनए चौधरी आबिद रजा ने अपने कायद को कोटला अरबली खान जैसे दूर अफ्तादा कस्बे में जलसा आम से खिताब की दावत दे दी। जलसा हुआ और ऐसा जम के हुआ कि मियां साहब और मरियम बीबी के दिल बाग बाग हो गए। हेलीपैड से पुरतपाक इस्तकबाल के बाद मियां साहब और उनकी साहबजादी को हवेली अब्दुल मालिक ले जाया गया, जहां एक ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया था और वहीं मरियम साहिबा को दीगर बेश कीमत तहाइफ के साथ सोने का ताज भी पहनाया गया। वो जलसा बिलाशुबा एक गैर मामूली इज्तिमा बन गया था। लोगों का जमे गफीर था, जितने लोग जलसागाह के अंदर थे उतने ही बाहर थे और बड़ी तादाद उस वक्त भी रश की वजह से जलसागाह तक पहुँच नहीं पाई थी। लेकिन बात वही जो कल के जलसे की थी, यानी ये तमाम लोग नून लीग, मरियम नवाज या नवाज शरीफ की मोहब्बत में नहीं आए थे। ये लोगों की मोहब्बत चौधरी आबिद रजा के हवाले से थी। इसमें कोई शक नहीं कि अपने इलाके में चौधरी आबिद रजा ने बेहतरीन डिलीवर किया है और अपने एमएनए होने का हक भरपूर तरीके से अदा किया है। होटला सरे शाम ही जगमगाने लगता है। स्ट्रीट लाइट्स, रोड पे लगी लाइट्स, बेहतरीन कुशादा सड़कें, इसके अलावा डेवलपमेंट के बहुत से काम, तरक्याती फंड्स की एक बड़ी तादाद कोटला में खर्च की गई है, जिसकी वजह से किरतो नवा के आवाम चौधरी आबिद रजा से दिली मोहब्बत रखते हैं और उनकी एक कॉल पर लब्बैक कहने को तैयार होते हैं। लेकिन जिंदा हकीकत तो ये है कि अगर बाकी लोग ना भी हो तो अकेले आबिद रजा में इतना दमखम है कि वो किसी के सहारे के बगैर भी जलसागाह को भर दें, क्योंकि आवाम उनकी खातिर जोक दर जोक निकलती है। तरक्याती पैकेजेस हो, फंड्स की बारिश की गई हो या फिर सुई गैस के मामलात हो, NA 71 के बासियों ने हमेशा आबिद रजा को अपने दरमियान पाया है। जलसा तो कामयाब था, लेकिन जलसा जिनके लिए सजाया गया था उनके पास कोई बयानिया नहीं था। पीडीएम के जलसों में वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जाता था, लेकिन अब तो वो नारा भी मरियम नवाज और हमजा शहबाज के पास मौजूद नहीं था। सच तो ये है कि उनका कोई भी बयानिया नहीं था। मरियम नवाज की तकरीर इमरान खान से शुरू हुई और इमरान खान पर ही खत्म हुई। हालांकि देखा जाए तो इस वक्त न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब में भी हुकूमत कंफ्यूज्ड है। विफाक में फैसला साजी का बहरान वाज़े नजर आता है। हफ्ता भर लंदन आने जाने में गुजारने के बावजूद फैसले नहीं हो पाए। इस वक्त हकीकत ये है कि रुपया ज़वाल की जानिब
गामजन है, जबकि कीमतें उरूज पर हैं। स्टॉक मार्केट हैरान है और आम शहरी परेशान है। एक तरफ गर्मी की शिद्दत है, दूसरी जानिब अफवाहों के झक्कड़। पंजाब में काबीना की तश्कील तक नहीं हो पाई। फ्लोर क्रॉसिंग का फैसला भी 19 तारीख को मुतवक्के है। हुकूमती अक्सरियत डामाडोल है। हुकूमत में अभी तक ये भी नहीं पता कि हतमी राय क्या है और किसके पास है। मरियम नवाज, जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं, इंतजामी और हुकूमती मामलात की सबसे नुमाया तर्जुमान है। लंदन से इसहाक डार मईशत पर पॉलिसी दे रही है। शाहिद खाकान अब्बासी काबीना में नहीं भी है और है भी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इलेक्शन की तारीखें दे रही है और इस दौरान सबसे खामोश है वजीर आजम शहबाज शरीफ। लेकिन मरियम नवाज और हमजा शहबाज की तकरीरों में इन तमाम मामलात का कोई जिक्र तक नजर नहीं आता। इस वक्त अवामी मसाइल क्या है, उन्हें से कोई सरोकार नहीं। इमरान खान को घर भेजने के लिए महंगाई का बयानिया तरतीब दिया गया था, लेकिन इस वक्त महंगाई इमरान खान के दौर से भी कई गुना बढ़ चुकी है। इस बारे में मरियम नवाज या हमजा शहबाज ने कोटला के जलसे में कोई बात नहीं की और लगता तो ये है कि मरियम नवाज बहुत गौर से इमरान खान के जलसों में की गई तकारीर को सुनती रहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में इमरान खान के सिवा वैसे तो कोई बात नहीं की, लेकिन इमरान खान के हवाले से दीगर मीडिया पर्संस की ये बात कि उन्होंने कुछ खास लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। इसके हवाले से मरियम नवाज ने कोटला में कहा कि जिस नंबर पर तुम फोन कर रहे हो वो बदल गया है। आगे से आवाज आती है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं। मरियम नवाज ने ये भी कहा कि इमरान खान कहता है कि फौरी इलेक्शन कराओ, लेकिन अब इलेक्शन तब होंगे जब हमारा कायद नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। एक तरफ कोटला में मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड तोड़ जलसा था, अवाम का समंदर था और लोग आबिद रजा की मोहब्बत में शदीद गर्मी में भी मरियम नवाज को सुन रहे थे। ताहम जलसे में मौजूद लोगों के साथ साथ वो तमाम लोग के जो गुजरात और गिरदोनवा में रहते हैं, उनका कहना था कि कोटला में आज गुजरात के बासी एक मफरूर की बेटी को सुन रहे हैं, जिसमें अवामी लीडरशिप की कोई खासियत नहीं, सिवाय इसके कि उसका बाप वजीर आजम रहा है, लेकिन जाती काबिलियत सिफर है। मनी लॉन्ड्रिंग के शहंशाह शहबाज शरीफ के बेटे को भी लोगों ने कोटला में सुना। यहाँ भी खासियत सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम का बेटा होना है। मकामी लोग जिन्होंने मरियम नवाज की इस तकरीर पर तबसरा किया, उनका कहना था कि मौरूसी सियासत में काबिलियत के बजाय ये देखकर लोग साथ खड़े होते हैं कि इसका वालिद कौन था। ये ज़हनी गुलामी और जाहलियत है, क्योंकि इस जलसे के लिए पिछले 15 दिन से शब-ओ-रोज एक कर दिए गए थे। काउंसलर्स तक को बंदे लाने का टास्क दिया गया। गुजरात के चप्पे चप्पे में कॉर्नर मीटिंग्स की गयी, यूथ कन्वेंशन मुनक्किद कराए गए, हुकूमती मशीनरी का बेदरक इस्तेमाल किया गया। बैनर्स और पोस्टर्स गुजरात में हर जगह मौजूद थे। करीबी सड़कों, नालों और फुटपाथों की मुरम्मत भी इन VIP लोगों के लिए 3 से 5 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल कर दी गई। लोगों का ये जमे गफीर सिर्फ और सिर्फ MNA आबिद रजा के जाती ताल्लुकात की वजह से इकट्ठा हुआ। बिलाशुबा आबिद रजा अपने हल्के में अच्छा असर और रसूख रखते हैं।